Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Programming Fundamental. In this lecture, we are going to start the new chapter, that is functions. Functions are very much important. Uh, in this lecture, we will start with the introduction of modular programming, or simply uh, the programming using the functions. Then we will see how to define and call the functions, what is meant by the functions prototype, how to send data into the functions, and what is meant by the return statement. And in the next lecture and in the next week, we will learn more about the return statement, how to return a value from the function, what is meant by a local and global variable. So starting with the modular programming. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मुराद है कि आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर दें इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल फंक्शंस या मॉड्यूल्स, यानी कि बजाय इसके कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिखें, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हों, इस जिसको मैनेज करना और ट्रबल शूट करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके बजाय आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर दें डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर, ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क। और वो जो मॉड्यूल हैं वो बेसिकली फंक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि अब आपके जो मेन प्रोग्राम है वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, और उससे बहुत सारे फंक्शंस लिंक्ड हुए हुए हैं। हर फंक्शन अपना कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा है। फंक्शंस हमने पहले भी पढ़े थे जब हमने मेन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कि क्योंकि मेन जो है C++ के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि C++ में कम से कम एक फंक्शन ज़रूर होता है और वो मेन फंक्शन होता है, और हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो फंक्शन इज़ नथिंग बट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क। ये स्टेटमेंट्स का मजमुआ होती है। फंक्शन जो है वो स्टेटमेंट्स का मजमुआ होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का टास्क है, आप एक फंक्शन बना लें, जब भी आपको स्क्वायर रूट करना है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लें और स्क्वायर रूट का एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन भी मौजूद है। पावर स्क्वायर करनी है, क्यूब करना है, POW का फंक्शन बना लें, जब भी आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लें। POW फंक्शन का भी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है हमारे पास। मोटिवेशन क्या है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की, क्या फ़ायदा होता है? मेंटेन करना प्रोग्राम को बहुत आसान हो जाता है। किसी भी फंक्शन को आप ट्रबल शूट कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है जिसमें कैलकुलेटर के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर फंक्शन का आपने एक अलग जो है मॉड्यूल बना दिया। तो अब अगर ये कैलकुलेटर सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शंस में जाएंगे और उसको ट्रबल शूट कर देंगे। प्रोग्राम लिखना भी आसान हो जाता है और छोटा भी हो जाता है बाज़ औक़ात। दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अभी तक आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो इस टॉप टू बॉटम अप्रोच के ज़रिए कर रहे थे, जिसमें कोई लिंक नहीं था, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं था बिटवीन स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता था। हाँ, डिसीजन मेकिंग ज़रूर थी, कुछ स्टेटमेंट स्किप हो सकती थी, कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो सकती थी, लेकिन इन अ नटशेल ये एक टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करती है, वो आपके मेन प्रोग्राम को या मेन फंक्शन को स्मॉल कर देती है, और ये कि जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको मॉड्यूल्स में तोड़ देती है। नाउ your program has multiple functions, each operating and performing different tasks, और आपका जो मेन फंक्शन होता है उसमें स्टेटमेंट्स कम हो जाती हैं और सिर्फ फंक्शंस कॉल रह जाती हैं। आप अपने मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे बज़ाहिर मेन प्रोग्राम जो है वो छोटा भी हो जाता है, स्मॉल भी हो जाता है,
और दूसरा ये कि जो ओवरऑल प्रोग्राम है वो मैनेजेबल हो जाता है, इजीली मैनेज किया जा सकता है, ट्रबल शूट किया जा सकता है, डीबग किया जा सकता है। तो अब हम सीखेंगे कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, कैसे कॉल करें, और इनफैक्ट व्हाट इज मीन बाय डिफाइनिंग एंड व्हाट इज मीन बाय कॉलिंग फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन से मुराद है कि आप फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। जिस तरह वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है उसको यूज़ करने से पहले, इसी तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना होता है। व्हाट इज मीन बाय डेफिनेशन, यू हैव टू, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि फंक्शन से मुराद कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है, तो फंक्शन डेफिनेशन से मुराद राइटिंग द स्टेटमेंट्स दैट मेक अप द फंक्शन, वो स्टेटमेंट्स लिखना जो फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। इट्स कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि आप डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन की जॉब क्या है, उसका काम क्या है, और जब आपने ये डिफाइन कर दिया अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन कॉल। फंक्शन को कॉल करना यानी कि उसका जो काम था वो परफॉर्म करना। जब मैं लिखूंगा POW तो इट्स मीन्स कि मैं कॉलिंग कर रहा हूँ इस फंक्शन को। जब मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट SQRT तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट दैट कॉज अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट, वो स्टेटमेंट जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगी उसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। सिंपली आप चाहते हैं टू रन द फंक्शन, यू हैव टू कॉल इट। ठीक है जनाब। अच्छा, जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो अमूमन आउटसाइड द मेन फंक्शन होती है। ये जो मैंने आपसे बात करी कि इसीलिए तो फिर मेन का फंक्शन जो है या मेन का जो प्रोग्राम है वो स्मॉल हो जाएगा जब उसमें डेफिनेशंस आप हटा देंगे। उसमें सिर्फ कॉल्स होती हैं मेन के फंक्शन में या मेन के प्रोग्राम में, आप सिर्फ कॉल रखते हैं। ठीक है, और जो डेफिनेशन होती है वो आउटसाइड द मेन बॉडी होती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे, इससे क्या मुराद है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी स्लाइड है कि अभी आपने सीख लिया कि व्हाट इज़ मीन बाय फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन से मुराद है कि राइटिंग अप द स्टेटमेंट, राइटिंग अप द बॉडी ऑफ द फंक्शन। बट व्हाट टू राइट, हाउ टू डिफाइन, उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। जिस तरह हमने वेरिएबल के वक्त सीखा था कि वेरिएबल के नाम की कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते थे, इसी तरीके से डेफिनेशन जब आप कर रहे होते हैं फंक्शन की तो उसकी भी कुछ रूल्स हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको डिफाइन करना होते हैं, जैसे कि रिटर्न टाइप, नेम, पैरामीटर लिस्ट और बॉडी। ये 4 चीज़ें हैं और इनमें से 2 चीज़ें रेड हो रही हैं, विच मीन्स कि ये मैंडेटरी हैं। यानी कि एवरी फंक्शन डेफिनेशन मस्ट हैव अ नेम एंड अ बॉडी। रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल होती है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये इनसे क्या मुराद है। सबसे पहले चीज़ है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से मुराद, अब आपका कोई फंक्शन है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, और मेन फंक्शन ने उसको कॉल किया होता है। तो जब मेन फंक्शन उसको कॉल करेगा, हो सकता है वो कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे जिसकी कोई आंसर आ जाए, जिसका कोई वैल्यू आ रही हो, जिसका कोई डेटा अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा हो। तो हो सकता है आपका फंक्शन ये डेटा रिटर्न कर रहा हो मेन को। यानी कि आप जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आपने ऐसा फंक्शन बनाया है जिसका काम कोई वैल्यू रिटर्न करना है आफ्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन। यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग सम न्यूमेरिकल एक्शन इट्स जॉब इज टू रिटर्न सम डेटा टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जिसने इसको कॉल किया है, जिसने इसको मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया है, तो उसको ये रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू। तो उस रिटर्न वैल्यू की डेटा टाइप क्या होगी, ये आपको अभी से बताना होगा जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। व्हाट इज मीन बाय द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप से मुराद डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द फंक्शन रिटर्न्स टू द कॉलिंग प्रोग्राम। यानी कि जो वैल्यू रिटर्न होगी बाय द फंक्शन टू द कॉलिंग प्रोग्राम, उसकी टाइप क्या होगी, वो इंटीजर टाइप होगी या वो फ्लोट टाइप की होगी या वो करेक्टर होगा। यू हैव टू स्पेसिफाई एट द बिगनिंग, यू हैव टू स्पेसिफाई इन द फंक्शन डेफिनेशन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेम। ऑब्वियसली जिस तरह वेरिएबल का नाम था, इसी तरीके से फंक्शन का नाम बहुत ज़रूरी है। नाम के बिना वो डिफाइन नहीं हो सकता और नाम के बिना वो कॉल भी नहीं हो सकता। और इसके रूल्स वही हैं जो वेरिएबल के नेम के रूल थे कि पहला करेक्टर क्या हो सकता है, दूसरा करेक्टर क्या हो सकता है, स्पेशल करेक्टर्स आ सकते हैं नहीं आ सकते, वही सेम रूल्स हैं। पैरामीटर लिस्ट,
पैरामीटर लिस्ट क्या है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो अब आपको पता है कि फंक्शन से मुराद कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, और वो स्टेटमेंट हो सकता है कोई न्यूमेरिकल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या कुछ भी, व्हाटएवर डेटा, दे मे रिक्वायर सम इनपुट डेटा। पैरामीटर लिस्ट से मुराद क्या है? वो इनपुट डेटा जो आप फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं जब POW फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं उसको दो वैल्यूज़ देता हूँ, 2, 3, यानी कि 2 का क्यूब कर दे। तो 2 और जो 3 हैं यहाँ पे, ये इनिशियल डेटा हैं जो मैंने इसको प्रोवाइड किए हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम जॉब। कैलकुलेटर वाला जॉब हम फंक्शन जो हम बना रहे थे उसमें अगर मैं बोलता हूँ कि भाई दो नंबर्स की एडिशन कर दे, तो वो दो नंबर मैं उसको दूंगा, तो वो पैरामीटर लिस्ट है। तो कॉलिंग प्रोग्राम यानी कि वो प्रोग्राम जो फंक्शन को कॉल कर रहा है वो डेटा भी सेंड कर सकता है फंक्शंस को, जिन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है या आर्गुमेंट कहा जाता है। प्रायर इनपुट फॉर द फंक्शन टू वर्क, इससे मुराद ऐसा है कि आप कुछ इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशंस दे रहे हैं फंक्शंस को कि भाई ये आपका इनिशियल डेटा है जिस पे आपको काम करना है। अच्छा, पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप ब्लैक हुए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन जो है वो कुछ डेटा इनपुट लेता हो काम करने से पहले। हो सकता है वो अपने ही डेटा सेट पे काम करता हो, आप कॉलिंग प्रोग्राम से डेटा ना मांगे। इसी तरीके से जो फंक्शंस हैं ज़रूरी नहीं कि वो डेटा रिटर्न करें, हो सकता है वो वहीं डिस्प्ले करा दें, बात ख़त्म कर दें, लेकिन नेम ज़रूरी है। इसी तरीके से बॉडी बॉडी से मुराद स्टेटमेंट डेट परफॉर्म द फंक्शन टास्क इनक्लोज इन द ब्रैकेट। बॉडी ज़रूरी है, आपको जो भी उसका एक्शन परफॉर्म करवाना है वो आपको बॉडी में लिखना होगा, फंक्शन की बॉडी में, यानी कि नाम के बाद उसकी बॉडी आ जाती है और बॉडी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब कैसे डिफाइन करना है, ये सब काम आप कर चुके हैं। रिटर्न टाइप भी बता चुके हैं, नेम भी बता चुके हैं, पैरामीटर लिस्ट भी बता चुके हैं, और बॉडी भी बता चुके हैं। अच्छा, याद रहे कि अगर पैरामीटर लिस्ट नहीं है तो फिर आप खाली ब्रैकेट छोड़ेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और देखें यहाँ पे मैं आपको मेन की एग्जांपल से ही शो करा रहा हूँ सब चीज़ें। आपने लिखा इंटीजर मेन और ये खाली ब्रैकेट, तो ये जो खाली ब्रैकेट हैं बेसिकली ये बता रहा है कि इस वक्त ये बेसिकली पैरामीटर लिस्ट होती है। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट आती है जो कि फ़िलहाल खाली है, क्योंकि मैंने कहा था कि पैरामीटर लिस्ट मैंडेटरी नहीं है। तो दिस कैन बी एम्प्टी, ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, और नाम से पहले जो है वो उसकी डेटा टाइप आती है या रिटर्न टाइप जिसको कह सकते हैं हम। जिस तरह वेरिएबल बनाते हुए सबसे पहले डेटा टाइप और फिर नाम, तो इसी तरीके से फंक्शन बनाते हुए सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर नाम, फिर पैरामीटर लिस्ट। तो ये जो इंटीजर नज़र आ रहा है ये आपको रिटर्न टाइप नज़र आ रही है कि ये जो मेन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हमने यहाँ पे डेलिबरेटली किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये लेके यहाँ तक इसकी बॉडी हो गई, तो ये बॉडी, ये नाम, ये रिटर्न टाइप, ये पैरामीटर लिस्ट। और जो पहली पहली लाइन आपको नज़र आ रही है इंटीजर मैन और ये पैरामीटर, इसको हेडर भी बोलते हैं, फंक्शन का हेडर भी बोलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर ये आपने डेफिनेशन के बारे में इतना कुछ बता दिया, ये हम करेंगे कैसे, तो ये आप ऑलरेडी कर रहे थे। अब फ़र्क क्या है कि ये मेन जो है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, ये फंडामेंटल फंक्शन है जो कि ज़रूरी है कि हर प्रोग्राम में हो। बट इस लेक्चर में हम अपने फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। तो हमने फंक्शन डेफिनेशन देख लिया, हमें पता चल गया कि रिटर्न टाइप होती है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है, और बॉडी होती है उसकी। व्हाट इज मीन बाय रिटर्न टाइप, अभी हमने देखा था कि रिटर्न टाइप से मुराद डेटा टाइप है उस वैल्यू की जो फंक्शन रिटर्न करेगा अपने कॉलिंग प्रोग्राम को। अगर फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। आ रही बात समझ में? जैसे कि इंटीजर जो था वो मेन का रिटर्न टाइप था, और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो रिटर्न टाइप ब्लैक में लिखी है, जिसका मतलब कि अगर फंक्शन
कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो आप इसकी रिटर्न टाइप की जगह void लिखेंगे, void। void means कि this function will not return any value to the calling program। हो सकता है वो फंक्शन सिर्फ प्रिंट करता हो, जैसे कि ये प्रिंट, इसका नाम क्या है? अब ये देखें, पहली चीज आती है रिटर्न टाइप, ठीक है जनाब। उसके बाद आता है उसका नाम और फिर पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। तो नाम, सॉरी, रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर लिस्ट, और काम क्या है जो बॉडी में आएगा, सिर्फ मंथली सेल्स प्रिंट करना इसका काम है। तो अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, देखें ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आप फंक्शन बनाने वाले हैं, आपको पता है कि आपके फंक्शन का क्या रोल है, क्या उसका रोल। ऐसा मिसाल के तौर पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो एरिया कैलकुलेट करता है, जब भी मैं उसको कॉल करूँगा तो वो मुझे एरिया रिटर्न करके दे, यानी कि एरिया कैलकुलेट करके दे, ठीक है। इसका मतलब मुझे इसके काम से ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जब एरिया कैलकुलेट करेगा तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए होगी। लेकिन अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम मेरा बायोडाटा प्रिंट करना है, तो भाई जब भी मैं उसको कॉल करूँ वो प्रिंट कर दे, उसको वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नेचर पे डिपेंड करता है फंक्शन की कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो ये बेसिकली प्रोग्रामर के हाथ में है कि वो कैसा फंक्शन बना रहा है। तो अगर आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता या उसको इन प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए, तो आप रिटर्न टाइप की जगह वॉइड लिख सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को वॉइड फंक्शंस कहते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे? अब कॉल फंक्शन को कैसे करेंगे, वो उसके नाम से करेंगे, जो आपने उसका नाम बनाया था। जैसे कि प्रिंट हेडिंग यहाँ पे था, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है डेफिनेशन के अंदर और कॉल के अंदर। डेफिनेशन के अंदर आपको ये चार चीज़ें बतानी होती हैं, रिटर्न टाइप, नाम, पैरामीटर लिस्ट और बॉडी। लेकिन जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नाम और पैरामीटर लिस्ट, दैट्स इट। अगर तो पैरामीटर खाली नहीं है, उसमें कुछ डेटा देना है तो फिर आप डेटा देंगे, नहीं तो सिर्फ उसके नाम से और खाली ब्रैकेट से कॉल कर लेंगे। फंक्शंस आर कॉल्ड बाय द नेम। अगर आर्ग्यूमेंट्स से मुराद क्या है कि अगर वो फंक्शन जो है उसमें कोई पैरामीटर लिस्ट मौजूद है तो आप आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आर्ग्यूमेंट से मुराद डेटा है, ठीक है। यानी कि आप उसको डेटा, जैसे POW लिखा और 2,3 लिख दिया, तो 2,3 जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, डेटा है। और ये इसलिए दिए गए क्योंकि जो POW फंक्शन है वो पैरामीटर लिस्ट रखता है। अगर खाली होती तो फिर आप ब्लैंक ब्रैकेट दे देते, जैसे कि प्रिंट हेडिंग को कॉल करने के लिए आप ब्लैंक ब्रैकेट दे सकते हैं। प्रिंट हेडिंग क्या है? ये फंक्शन है जिसका काम मंथली सेल प्रिंट करना है, ठीक है। जो जस्ट प्रिंट हेडिंग लिखा, खाली ब्रैकेट और सेमी कॉलन। और यहाँ देखें हेडर के अंदर या जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें सेमी कॉलन नहीं आया। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तब सेमी कॉलन आता है, और जब आप कॉल करेंगे तो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर देगा बॉडी ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। जो भी फंक्शन आपने कॉल किया है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद इट विल रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड, यानी कि मेन फंक्शन में जहाँ से इसको कॉल किया गया था ये वहीं वापस आ जाएगा और दोबारा से आगे चलना शुरू कर देगा। अब हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, कोड ब्लॉक में जाकर। सो दिस इज आवर मेन प्रोग्राम, इंटीजर मैन, ठीक है। सी आउट एक बॉडी, इसकी बॉडी है सी आउट, उसमें लिखा है हेलो फ्रॉम द मैन, यानी कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और एक लाइन प्रिंट हो जाती है हेलो फ्रॉम मैन, जस्ट टू इंडिकेट कि इस वक्त मैं मैन के अंदर मौजूद हूँ। इसके बाद एक फंक्शन कॉल होता है जिसका नाम है डिस्प्ले मैसेज, और वो खाली ब्रैकेट के साथ हो जाता है और सेमीकोलन आ जाता है, यानी कि दिस इज फंक्शन कॉल। आपने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जब ये फंक्शन अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा तो ये रिटर्न होगा इस लाइन के ऊपर, 22 नंबर लाइन पर आएगा, यानी कि 21 नंबर लाइन के ऊपर फंक्शन को कॉल किया गया। और जब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा
तो जो है वो रिटर्न हो जाएगा वापस इस लाइन के ऊपर, जो दैट इज 22, और 22 से वो दोबारा अपना मेन वाला काम करना शुरू कर देगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन कॉल। लेकिन याद रहे 3 दफ़ा मैंने कह दिया कि याद रहे कि फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात जब मैंने बताई थी कि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो आउटसाइड द मेन होती है। तो दिस इज़ द मेन, आपका मेन प्रोग्राम है। यहाँ आपको फंक्शन की डेफिनेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो मेन की बॉडी के आउटसाइड होती है, और फंक्शन यहाँ कहीं भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। उसकी दूसरी एग्जांपल क्या है कि फंक्शन की डेफिनेशन में हम बताते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है, नाम क्या है, पैरामीटर लिस्ट क्या है, बॉडी क्या है, जो कि इस स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हो सकती। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप, नाम, पैरामीटर लिस्ट और बॉडी। तो और दूसरा रूल क्या है कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है, आपके बनाए हुए फंक्शन की डेफिनेशन, वो मेन की बॉडी का पार्ट नहीं होगा। आपको आउटसाइड करना है। अब आउटसाइड में दो ऑप्शंस हैं, या तो मेन के नीचे कर दें या मेन के ऊपर कर दें। ठीक है जनाब। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बात या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि फ़िलहाल हम जो डेफिनेशन है वो मेन के नीचे नहीं कर सकते, अभी हमें ऊपर ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखें ऊपर जाके, तो आपको यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है, और देखें वो शुरू वाली लाइंस तो अपनी जगह मौजूद हैं, हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। आ रही बात समझ में? दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, और देखें इट स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड void, विच मीन्स के दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका नाम डिस्प्ले मैसेज है। You have to call the function by this name exactly spelled like this, D small और M बड़ा। ठीक है, यह आपके ऊपर है, आप कैसा भी नाम रख लें। और यहाँ देखें इसका जो पैरामीटर वाला कॉलम है, या जो ब्लैक ब्रैकेट हैं वो ब्लैंक हैं, यानी कि इट वॉन्ट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, ब्लैंक ब्रैकेट के साथ इसको कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है जनाब। बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है, हेलो फ्रॉम द फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, और दिस इज फंक्शन हेडर। ठीक है, दिस इज फंक्शन बॉडी, दिस इज फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर लिस्ट, और फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है। सेमीकोलन नहीं आता फंक्शन के हेडर में, सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉल में आएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होते ही ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा वो मेन में आ जाएगा। प्रोग्राम के आउटपुट से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आपने फंक्शन के ज़रिए प्रोग्राम बनाया है या ये सिंपल टॉप टू बॉटम अप्रोच के ज़रिए बनाया है। फंक्शन का जो असर होता है वो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। प्रोग्रामर को फ़ायदा होता है सिंप्लीफाई, इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ डीबगिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रबल शूटिंग। ठीक है, अब मैंने 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल कर दिया। जितनी दफ़ा मैं फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी दफ़ा वो अपना जो भी बॉडी है या जो अपना काम है वो परफॉर्म करेगा, और वापस जैसे 21 नंबर पे कॉल होगा, एक्शन परफॉर्म हुआ, 22 पर आ गया, 22 पे दोबारा उसको फंक्शन कॉल मिली, वो वापस चला गया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस आया, लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट कर दी। कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई मैथमेटिकल फंक्शन होता जिसका काम स्क्वायर रूट, एरिया वगैरह कैलकुलेट करना होता, तो ये वो एक्शन परफॉर्म करता और वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देता। लेकिन अभी हम जस्ट बिगनिंग में हैं, हम जस्ट फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, कॉल करना सीख रहे हैं,
तो दैट्स फाइन फॉर द मोमेंट। अब आप देखें ये 3 दफ़ा इसने डिस्प्ले मैसेज रन कर दिया। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6.1। आप खुद भी देख सकते हैं इसको जाके। दिस इज़ द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। ये बता रहा है कि जो पहली पहली लाइन होती है फंक्शन डेफिनेशन की, उसको फंक्शन हेडर बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह की होती है कि उसमें रिटर्न टाइप, नाम और ब्लैंक पैरामीटर लिस्ट आ रही होती है और सेमीकोलन नहीं आता। फंक्शन कॉल के अंदर नाम आता है, टाइप नहीं आती, और पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट्स आते हैं। अगर नहीं है तो आप खाली दे दें और सेमीकोलन लगा दें। ये मेन प्रोग्राम था। मेन प्रोग्राम में उसने हेलो फ्रॉम द मेन प्रिंट किया। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज, जैसे ही फंक्शन की कॉल आई तो वो फंक्शन की बॉडी पे चला गया और उसने फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करके वापस जो है वो यहाँ पर आ गया। दिस इज़ हाउ इट फ्लो। सो मोर अबाउट कॉलिंग फंक्शंस। तो मेन जो आपका फंक्शन है, इट कैन कॉल एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। आप मेन, जिस तरह हमने 3 दफ़ा एक ही फंक्शन को कॉल कर लिया, अगर आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शंस हैं तो मेन उनको कॉल कर सकता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकता है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम में अभी तो एक ही फंक्शन था, लेकिन अगर 2 फंक्शंस होते तो एक, लेट्स सपोज मेन ने फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 1 जब एग्जीक्यूट होता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। लेकिन याद रहे कि जब फंक्शन 2 कॉल्ड हो जाएगा, फंक्शन 2 जब एग्जीक्यूट होगा तो वो रिटर्न फंक्शन 1 पर होगा, और जब फंक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर मेन पर रिटर्न होगा। और दूसरा और आखिरी बात ये कि मेन को कॉल नहीं किया जा सकता। मेन इज़ द फंडामेंटल फंक्शन जो कि कॉल करता है। कॉलिंग करने से पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए अबाउट योर फंक्शंस, यानी कि नाम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट और उसकी बॉडी। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन ज़रूरी है। जो मैंने अभी बात की थी कि अभी हमारी मजबूरी है कि हम ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं मेन की बॉडी से, ठीक है। वो मजबूरी इसलिए थी कि कंपाइलर को पता होना चाहिए अबाउट द फंक्शन, और वो पता कैसे चलेगा? बाय डेफिनेशन। तो कॉल करने से पहले उसकी डेफिनेशन आपको करना ज़रूरी है। ये डू इट योरसेल्फ है, चेक पॉइंट्स ये कर लीजिएगा। अभी हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। एक प्रोग्राम और देखते हैं जिसके अंदर हम 2 फंक्शंस जो है वो देखते हैं कि 2 फंक्शंस कैसे हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करेगा। सो दिस इज़ योर मेन प्रोग्राम। सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि आई एम स्टार्टिंग इन द मैन, यानी कि ये बताने के लिए कि भाई अभी मैन का फंक्शन चल रहा है। उसके बाद एक डीप फंक्शन कॉल हो जाता है, नाम उसका डीप है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, सेमीकोलन आ जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन की कॉल है। और फंक्शन डीप जब ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस मेन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऊपर जाके कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है डीप की वो क्या है। अब हमें ऊपर आया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ तो 2 फंक्शंस हैं, डीप और डीपर। अब सबसे पहले हम डीप को देखते हैं। इट इज़ ऑफ रिटर्न टाइप void name deep and it won't take any argument during the function call, यानी कि ये जो फंक्शन है बेचारा, ये अपने ही डेटा सेट पे काम कर सकता है, इसको किसी प्रायर इनपुट की ज़रूरत नहीं है। जब डीप कॉल होगा तो एक लाइन डिस्प्ले होगी, नाउ आई एम इनसाइड द फंक्शन डीप, यानी कि वो फंक्शन 1 की बॉडी में आ चुका है। फंक्शन 1 की बॉडी में रहते हुए वो एक फंक्शन और को कॉल कर लेता है जिसका नाम है डीपर, यानी कि फंक्शन 1 की बॉडी में एक और फंक्शन, फंक्शन 2। अब क्या है, ये लाइन एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी, पहले डीपर का काम कंप्लीट होगा। तो वो डीपर में चला जाएगा और डीपर में जाके वो क्या प्रिंट करेगा, नाउ आई एम इनसाइड द फंक्शन डीपर। जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस कहाँ आएगा, यहाँ, ना कि मेन की बॉडी में। यहाँ आकर वो नाउ आई एम बैक इन द डीप प्रिंट करेगा, और जब डीप ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस मेन में आ जाएगा। दिस इज़ हाउ इट विल एग्जीक्यूट। I am starting in the function main, then deep is called, now I am inside the function deep, then deeper is called, now I am inside the function deeper, और deeper ख़त्म होने के बाद वापस deep में, और deep ख़त्म हो जाने के बाद वापस main के अंदर। So
सो इस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करना सीख लिया। फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन होता है, कैसे कॉल होता है, व्हाट इज़ मीन बाय फंक्शन हेडर। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आप प्रैक्टिस करें, फंक्शंस बनाना सीखें, फंक्शन को कॉल करना सीखें, मुख्तलिफ फंक्शंस बनाएं, ये चेक पॉइंट्स करें। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स के बारे में और किस तरह वैल्यू आर्ग्यूमेंट के तौर पे दी जाती है, कैसे रिटर्न करवाया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।